तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी को हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं मेरे दोस्त, पहला बार यहाँ दर्शन दिए हैं, तो आपसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। हमसे जुड़कर आप फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। और अगर आप क्लास 10th में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप रिवाइज के तौर पे आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा हम एक बार फिजिक्स पढ़ लें फिर से, तो आप पढ़ लीजिए। फिजिक्स को आप पढ़िएगा नहीं, इंजॉय कीजिएगा। इस तरीके से हम फिजिक्स आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बस हम प्रयास कर सकते हैं। आपको इतना डिटेल में इतना बेहतरीन तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बस विश्वास कीजिए कि आपको हम समझा पाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी देखिए, हम अगर बार बार आपसे कहें कि आज का यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, आज का यह जो लेक्चर है इम्पोर्टेंट है, तो हमको देखने से कुछ अच्छा बात नहीं है। अगर कोई ऐसा बात होता है जो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं तो आपको पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क से दुनिया में संभव कुछ है। ऐसा थोड़ी है कि हार्ड वर्क से संभव नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क से ज़्यादा कुछ संभव है। इस चलते हम कहते हैं कि स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क से मतलब थक जाइएगा, स्मार्ट वर्क से जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर लीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क की ओर चलिए। तो आज की इस वीडियो में हमें कुछ ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th में अक्सर पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है। बात क्लियर है, जो बात है वो नीट एंड क्लीन है। मतलब आप जो आपको वीडियो के साथ करना है, वीडियो को लाइक करना है तो ठीक ही है, लेकिन हम जो बात बोलेंगे एकदम नीट एंड क्लीन बोलेंगे। कहने का सेंस है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब ये क्लास 10th में पूछता है या जहाँ भी लघु त्रय में पूछता है तो मतलब थोड़ा 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है तो मात्र 1 नंबर पूछता है। क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे साथी कि बताइए कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं या समांतर दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं। उसी तरीके से पूछता है कि उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं। तो आप याद किए होंगे कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, आप इस बात को याद किए होंगे। लेकिन बार बार कंफ्यूजन आता है कि अवतल को अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं। तो कंपटीशन में पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं। साथ ही पूछता है कि उत्तल को बताइए कि उत्तल को हम अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं। तो इस बात को बता दें कि आप आज की बात नहीं भूलिए। कैसे? आप याद कर लीजिए। आप जानते हैं कि हम लोग एक इसी बात से 2 बात आपको याद हो जाएगा। कैसे? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। सीधा-सीधा समझिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। जब हम लोग हजाम के यहाँ जाते हैं, नाई के यहाँ जाते हैं दाढ़ी बनवाने, तो हम अगर दोस्त मेरे साथ है तो हम यही कहते हैं कि रुक हम अभी-अभी आके मतलब बना के आ रहे हैं। रुक हम अभी-अभी आके मतलब बना के आ रहे हैं। रुक हम अभी बना के आ रहे हैं। यानी कि अभी बना के आ रहे हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दाढ़ी बनाने। कहाँ जा रहे हैं? दाढ़ी बनाने। तो जब हम अभी दाढ़ी बाल बनाने जा रहे हैं तो कौन सा दर्पण का वहाँ उपयोग होगा? तो आप कहिएगा कि अवतल। यानी दाढ़ी हजामत बनाने बाल बनाने में कौन सा दर्पण? तो कहिए कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यानी रुक हम अभी दाढ़ी बाल बना के आ रहे हैं, यानी अवतल दर्पण के सामने से अभी आ रहे हैं। यानी अवतल दर्पण कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। तो आप समझ पा रहे हैं। आप ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। यानी एक याद कीजिए, एक ऑटोमेटिक याद। यानी रुक दाढ़ी हम अभी बनाकर आ रहे हैं। जा रहे हैं जब दाढ़ी बनाने तो अवतल दर्पण के सामने बैठेंगे। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। रुक हम अभी आ रहे हैं यानी अवतल को अभिसारी कहेंगे और उत्तल को अपसारी कहेंगे। तो आपसे यहाँ तो पूछता है आपसे कि बताइए उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं क्यों? सब्जेक्टिव में जब क्लास 10th का बात होता है तो जब इसी बात को ऑब्जेक्टिव में पूछना होता है तो पूछता है, क्या पूछता है कि अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है।
उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपसे टिक करवाएगा। लेकिन इसी बात को जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों, आप बताइए। तो देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण ड्रा कर लेते हैं, एक अवतल दर्पण ड्रा कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं, पार लेते हैं, इधर से पेंट कर दिए। आप बताइए कि एकरा को कहेंगे तो कहिए, यहाँ कहेंगे P, यहाँ कहेंगे F और यहाँ कहेंगे C, यानी इसको हम उल्टा पेप्सी पिया देंगे, PFC। जब एक प्रधान अज के किरण, हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे प्रधान अज के समानांतर, यानी प्रधान अज के समानांतर कहेगा मतलब जैसे मतलब जैसे जैसे ही गया है वैसे वैसे इसके समानांतर, जैसे कि रेल का जो पटरी जो होता है, यानी कि रेल का जो दो पटरी होता है एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होता है, बस वैसे ही प्रधान अज के समानांतर प्रकाश की किरण गुजरेगा तो दर्पण से टकरा के अब फोकस से होकर गुजरेगा, यानी फोकस से होकर गुजरेगा। और लगता है कि सब के सब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है। जितना भी गुजारिएगा सब दर्पण से टकराएगा और फोकस पे आएगा, फिर हो जाएगा दर्पण से टकराएगा फोकस पे आएगा, जितना भी टकराएगा सब फोकस मतलब दर्पण से टकरा टकरा के और फोकस पे आएगा। तो दर्पण से जितना भी प्रकाश की किरण जो है वो टकरा के अब फोकस से आती है, यानी फोकस पर आकर मिलती है, और किरणों के एक बिंदु पर मिलना अभिसारी कहलाता है। इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम एक प्रॉपर डिफिनेशन आपके सामने लिख दिए है कि जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो वह दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, और किरणों के एक बिंदु पर मिलना अभिसारी कहलाता है। इसलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हम किस तरीके से कैसे आपको बताना चाह रहे हैं। जैसा कि आप एक फिगर में यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर ए और डी हम दो प्रकाश की किरण गुजारे, दर्पण से टकराकर फोकस पर आकर मिल गई, यानी लगता है कि सब किरण एक ही मतलब बिंदु पर मिल रहा है। कौन से बिंदु पर? फोकस पर। और किरणों को एक बिंदु पर मिलना अभिसारी कहता है, अर्थात इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव के तौर पर ही पूछता है कि जब ऐसा पूछ सकता है कि अवतल को अभिसारी कहते हैं तो बताइए अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसके भी प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो दर्पण से टकराकर और लगता है कि एक बिंदु से निकल रहा है, और किरणों के एक बिंदु से निकलना अपसारी कहलाता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बस एकदम सिंपल सा प्रॉपर डिफिनेशन आपको बता देते हैं, ताकि कोई किताबी लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहते हैं। किताबी ज्ञान तो सबको यूज करेगा, किताब में हर बात लिखा हुआ है, लेकिन किताब का लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज जो होता है थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टर्न जो कहते हैं ना, टर्न घुमावदार होता है, उस तरीके का होता है जिसके तहत कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। इसके लिए लैंग्वेज अपना होना चाहिए। जैसे कि अगर हम भूल जाएंगे, किताबी लैंग्वेज याद किए भूल जाएंगे तो लिखने में परेशानी होगा, लेकिन जब लैंग्वेज खुद का होगा तो आप किसी तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज खुद का है, और एग्जामिनर भी कहता है, क्वेश्चन के फर्स्ट प्रिंट पर लिख देता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देते, शब्द अपन होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आप फिगर में यहाँ पे देख पाइए कि यहाँ पे हम एक उत्तल दर्पण लिए हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण कहते हैं जिसका जो चमकीला सतह है उठल हो। तो उत्तल देखिए कि उठल है, पीछे वाला धंसा हुआ है, यानी पीछे पेंट किया हुआ है। एक में हम प्रकाश की किरण गुजारे, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गुजारे, तो सब के सब क्या किया कि दर्पण से टकरा के यहाँ पे आ गया, सब फोकस पे आ गया, सब फोकस पे आ गया। यहाँ से हम जब देखे इधर आके फोकस की ओर, मैंने यहाँ आके ताके हम, तो लग रहा था कि सब के सब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल रहा है, सब के सब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? फिर से हम देखिए तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ से ताकिए तो ना लग रहा है कि प्रकाश की किरण लगता है इन्हें जा रहा है, ई वाला इन्हें जा रहा है, ई वाला यहाँ जा रहा है, ई वाला यहाँ जा रहा है। यानी हमको यहाँ से फोकस से ताकने पर लगा कि सब के सब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल रहा है, और किरणों के एक बिंदु से निकलना अपसारी कहलाता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। क्या तो इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहे मुँह सुखाए हुए हैं। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है मेरे साथी, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।